हाँ, सो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर वेक्टर स्पेसेस को फॉर्मली डिफाइन कर लिया और उसके एक्सियम्स हमने डिफाइन कर लिए और हमने दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस कर लिए वेक्टर्स के ऊपर, जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस थे। नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट्स अबाउट लीनियर कम्बिनेशन, के लीनियर कम्बिनेशन क्या है। सो लीनियर कम्बिनेशन इज एक्चुअली linear combination is defined as के a vector v in a vector space is called a linear combination. ये कैपिटल v जो है, जो जो बोल्ड नहीं लिखा हुआ है, ये कैपिटल v, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। और इस वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास एक वेक्टर, हमने इस वेक्टर स्पेस का मेंबर ले लिया जो कि v है, कैपिटल v, और ये वेक्टर है और ये कैपिटल v, ये वाला, सो बोल्ड v जो है दिस इज वेक्टर, और ये कैपिटल v जो है ये वेक्टर स्पेस है। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, उस वेक्टर स्पेस का मेंबर हो, तो लीनियर कम्बिनेशन हम कैसे, किसको कहते हैं। और हाँ, उस स्पेस के अंदर हमारे पास और भी वेक्टर्स हो, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो सकता है। तो उसके अंदर u1 भी वेक्टर है, u2 भी है, u3 भी है, एंटिल k कैन बी एनी नंबर। तो ये जो कैपिटल लेटर्स हैं v और u1 u2 और uk, ये सब इस स्पेस के अंदर वेक्टर्स हैं। अब इसमें से अगर मैं कोई सा भी वेक्टर ले लूँ, लाइक मैं वी वेक्टर लेता हूँ जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर मौजूद है, अगर इस वी वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकूँ कि वी वेक्टर इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 एंड सो ऑन ck uk। अब सीज क्या है, दीज सीज आर कॉल्ड स्केलर नंबर्स, और ये रियल नंबर्स हैं, ये स्केलर हैं, ये वेक्टर नहीं है c1 c2 और ck, ये स्केलर नंबर है। और ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ये जो जिसके अंदर समेशन है डिफरेंट टर्म्स का, इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर कम्बिनेशन। के इसका मतलब ये है कि मैंने अपना जो मेरा वेक्टर था, जो ये वाला वेक्टर था, इस वेक्टर को मैंने बाकी इस सेट के अंदर जो दूसरे वेक्टर्स u1 u2 और u3 थे टिल uk, उस उनके टर्म्स में मैंने इस वेक्टर को लिख लिया है। अब ये जो एक्सप्रेशन बन गया है, ये दो ऑपरेशन से बना हुआ है, ये वाला। इनके अंदर वेक्टर स्पेस के दो ऑपरेशन हुए हैं, वो कौन से ऑपरेशन हुए हैं, कोई बता सकता है कि इस यस सर। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सर, और वेक्टर स्केलर एडिशन। एग्जैक्टली, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसके अंदर दो ऑपरेशन से मैंने एक नया वेक्टर बना लिया है। तो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ली, इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर, सब वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया जो मैंने चूज किए हैं, ये वाले सारे नहीं, स्पेस के सारों को नहीं, बल्कि जो मैंने इसमें से चूज किए हैं, इनको मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में मैंने इनको ऐड कर लिया। अब इससे जो रिजल्ट बनता है, इस एक्सप्रेशन को लीनियर कम्बिनेशन कहा जाता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ये सिर्फ इसका डेफिनेशन है कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कम्बिनेशन वो होता है कि आप अपने वेक्टर स्पेस से कोई सा भी वेक्टर उठा लें, ये लाइक मैंने वी उठा लिया, और उसको उसी वेक्टर स्पेस के बाकी वेक्टर्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के फॉर्म में उसको लिख ले। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है उसको कहा जाता है लीनियर कम्बिनेशन। तो ये जो स्क्रीन पे आपको ये वाला जो इक्वेशन नजर आ रहा है, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर कम्बिनेशन। और इस लीनियर कम्बिनेशन में क्या हुआ है, इस लीनियर कम्बिनेशन के अंदर v जो वेक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ u1 u2 और uk रिप्रेजेंट हुआ है। तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन है। अगर मैं आपको टू डायमेंशनल से एग्जांपल दे दूं, तो टू डायमेंशनल में r वेक्टर क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वाई जे। वाई जे। वो भी एक लीनियर कम्बिनेशन है। उसके अंदर x आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और दूसरा जो y है वो j यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और फिर दोनों आपस में ऐड हुए हैं, लेकिन उस लीनियर कम्बिनेशन में सिर्फ दो टर्म्स हैं। अब ये वाला जो लीनियर कम्बिनेशन है, इसके अंदर k टर्म्स है, और k कोई भी नंबर हो सकता है लेस देन द, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं, सपोज इसके अंदर n वेक्टर्स हैं, तो मैंने उसमें से k वेक्टर्स लिए हुए हैं, और k इज लेस देन जो इसके अंदर n वेक्टर्स है उससे कम है। ये पूरे बराबर भी हो सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। लीनियर कम्बिनेशन के लिए आप कोई सा भी नंबर ऑफ वेक्टर उठा सकते हैं, और मैंने कितने उठाए हुए हैं लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए। मैं चूंकि जनरली लीनियर कम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने k नंबर ऑफ वेक्टर्स इस सेट से उठाए हैं, और कोई दूसरा वेक्टर v उठाया हुआ है जो कि इनके अलावा वेक्टर है। ये k वेक्टर्स अलग वेक्टर है, और ये वी वेक्टर अलग है, और ये सारे वेक्टर्स स्पेस में से मैंने उठाए हुए हैं। फिर मैंने इस वी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ u1 u2 और uk लिखा हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है लीनियर कम्बिनेशन। सिमिलरली अगर ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी भी देखा हुआ है थ्री डायमेंशन में, इस तरह का लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा पोजीशन वेक्टर का,
पोजीशन वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? xi plus xi yj plus plus zk। yj एग्जैक्टली xi प्लस yj प्लस zk। तो वो आपका जो एक्सप्रेशन है r या पोजीशन वेक्टर का, वो थ्री डायमेंशनल में लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज जस्ट अ नेम, अ फैंसी नेम फॉर डिस्क्राइबिंग दिस सम, जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है और साथ वेक्टर एडिशन भी हुआ है। तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बनता है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और हम इसको कहते हैं कि v को हमने लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 और uk। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर मिलेगी कि एक फंक्शन को हमने दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो उसका मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, इसको एक्सपेंशन या जो भी आप इसको नाम देते हैं, एक्सपेंशन कहना, या ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वो नाम मैं यूज नहीं करना चाहता। एट द मोमेंट हम इस एक्सप्रेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब सर इसको हम सर सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं। हाँ, सुपरपोजिशन, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, वो भी एक टर्मिनोलॉजी है सुपरपोजिशन। जी और ताहिर, आपको कोई क्वेश्चन था? सर उधर जो पोजीशन वेक्टर था 2D और 3D में, तो उसके साथ x y और z जो है वो वेरिएबल थे, और यहाँ यहाँ पे पर भी, C1 C2 यहाँ पर इसके C2 C3 ये भी वेरिएबल्स हैं। C1 C2 दे आर रियल नंबर्स। ये स्केलर जो है ये वेरिएबल है, और ये अब वेक्टर्स मैंने फिक्स करके रखे। ये वेक्टर फिक्स होगा, ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ये भी कोई भी, ये इस पे आगे हम एग्जांपल करेंगे तो यू विल सी। तो वही आइडिया है जो 2D वेक्टर लिखने का था xi प्लस yj, और 3D वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk, वो तीन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। अब ये n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये कांस्टेंट्स जो है ये रियल नंबर है, और ये वेरिएबल्स है, और ये फिक्स एक वेक्टर है जो इस स्पेस में से मैंने लिया हुआ है। इससे पहले वाले केस में ये यूनिट वेक्टर होते थे, याद है आपको? e1 e2 यस सर, अप यस टू सर। e के। लेकिन अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये कोई से भी वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड का यूनिट होना जरूरी नहीं है। तो ये जनरल मैंने वेक्टर्स लिए हुए हैं इस स्पेस से, और ये एक वैलिड इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, और इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो शुड आई यस प्रोसीड सर। टुवर्ड्स माय एग्जांपल? अगर या इसमें डेफिनेशन के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स की भी समझ नहीं आएगी आगे, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम में भी यस सर, जाएंगे। एग्जाम्पल से, सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से से आइडिया और कंप्लीटली क्लियर हो समझ जाएगा। जाएंगे। लेकिन अगर यस सर। डेफिनेशन के अंदर कोई आपको कंफ्यूजन है किसी टर्म की, समझ नहीं आए, सो आई कैन रिपीट दैट। क्लियर है? सो लेट मी प्रोसीड यस टुवर्ड्स सर, क्लियर है। सर क्लियर है सर। let me proceed towards a very simple example, जो example 1 है। मेरे पास लेट सपोज R3 है, और R3 इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। उस R3 से मैंने एक छोटा सा सेट उठाया है S। इस सेट में सिर्फ तीन वेक्टर्स हैं, और ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है। थ्री डायमेंशनल वेक्टर एक बहुत वसी किस्म का एक वेक्टर स्पेस है, उसमें इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने इस सेट के अंदर उसमें से सिर्फ तीन वेक्टर उठाए हैं, एक V1, दूसरा V2 और तीसरा V3। अब V1 ये है, ये 1 3 और 1, ये ऑर्डर ट्रिपल, और ये V2 का ऑर्डर ट्रिपल है 1 0 1 और 2, और ये V3 है 1 0 -1। अब यहाँ पर है कि V1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3। आप देख लीजिए, जो V1 वेक्टर है, V1 वेक्टर है 1 3 और 1। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसी ये दो वेक्टर उठा के ये वाले V2 और V2 और V3 वेक्टर, अगर V2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, और फिर उसके साथ में V3 ऐड कर लूँ, तो और फिर इस ऑपरेशन से जो मेरे पास आंसर आता है वो क्या आता है? 131। तो 131 क्या है? 131 इज एक्चुअली V1 V1 वेक्टर। तो इस केस में हम कहते हैं कि V1 इज एक्चुअली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3। और इस केस में इन कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या है? C1 और C2। यहाँ पर चूंकि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में दो टर्म्स हैं, तो ये पहला आपका कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है C1 और 3 ये 3, और ये दूसरा 3 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1 1, इसका कोफिशिएंट 1 है। और इस पूरे एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि V1 इज इक्वल टू 3V2 प्लस V3। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इसको हम कहते हैं कि V1 इज रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3। सही है? तो ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आ गया, और ये वेक्टर स्पेसेस से आ गया। लेकिन हमने बाद में फंक्शन स्पेसेस भी पढ़े थे, और पॉलिनोमियल स्पेस भी हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स भी आपके पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया हुआ था। तो उससे एक एग्जांपल लेते हैं, और वो थोड़ा सा a bit lengthier है। सो प्रॉब्लम यह है कि राइट द पॉलिनोमियल u एक पॉलिनोमियल है, और इस u सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है 4x² - 2x + 5। सो राइट दिस u पॉलिनोमियल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p1, जो कि ये वाला पॉलिनोमियल है, p2 जो कि ये वाला पॉलिनोमियल है, और p3 जो कि ये पॉलिनोमियल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो u वेक्टर है, u
u पॉलिनोमियल जो है इसको इन टर्म्स ऑफ p1 p2 और p3 लिख लें। तो मैथमेटिकली हमने क्या बनाना है, हमने u को इस तरह से लिखना है कि u इज इक्वल टू c1 p1 प्लस c2 p2 प्लस c3 p3, या आप इन कॉन्स्टेंट्स को कोई भी नाम दे दे कि अल्फा बीटा कह ले, ए बी सी कह ले। तो आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए कि अब मेरा मकसद, मेरा गोल क्या है इस प्रॉब्लम से। मैं इस पोलिनोमियल को, ये वाला जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को मैंने लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p1 p2 और p3। यहाँ पर मैंने v1 को लिखा था एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब मैं इस u को लिखूंगा एज अ फंक्शन ऑफ p1 p2 p3, जो कि एक एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखूंगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। अब यहाँ पर सॉल्यूशन है कि u कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। अगर u को इन टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा जा सके तो फिर इस तरह का एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। ये आपका इस कांस्टेंट को यहाँ पर मैंने c1 कांस्टेंट को a कहा हुआ है, और सो दिस इज एक्चुअली c1 p1, ये होगा c2 p2, और यहाँ पर c2 को मैंने b कहा हुआ है, और ये है c या c3 p3। तो अब मुझे क्या क्या चीज़ें पता है और क्या मुझे पता नहीं है। मुझे u वेक्टर पता है, u पॉलिनोमियल पता है, मुझे p1 पॉलिनोमियल पता है, और p2 और p3 पॉलिनोमियल, ये 4 चीज़ें मुझे पता है, ये p1 p2 और p3। तो u p1 p2 एंड p3 ये मुझे पता है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए मुझे ये नंबर्स भी चाहिए कि मैं p1 कितना लूंगा, इसके लिए इसका कितना वेटेज होगा मेरे कॉम्बिनेशन में। इस चीज़ को आप वेटेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन को देख लें, v1 वेक्टर जो है उसमें किस वेक्टर का वेटेज ज़्यादा है, उस किसका कंपोनेंट भारी है उसमें। v2 का जो वेटेज है वो 3 है, और v3 का जो वेटेज है वो 1 है। और रिमेंबर ये जो स्केलर्स हैं, ये c1 c2 c3, यहाँ पर तो ये 3 और 1 आ रहे हैं, ये तो रियल या सिंपल नंबर आ रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी नहीं है कि ये नंबर आ जाए, ये फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, इन यू विल सी इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम। और ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर ये हो सकते हैं, ये कांस्टेंट। सो अब हमारा गोल क्या रह गया प्रॉब्लम के अंदर। प्रॉब्लम के अंदर हमें अब क्या चीज़ें अननोन रह गई हैं। 4 चीज़ें हमें पता है, फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है। अगर हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर ले तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे जो हमने इधर लिखा हुआ है, और फिर इस एक्सप्रेशन को कहा जाएगा कि हमने क्या कर लिया कि हमने इस u पॉलिनोमियल को p1 लीनियर p2 और कॉम्बिनेशन p3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्लियर है, आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको अपने अननोन्स क्लियर कट पता होने चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो अब आगे हम जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं कि ए की क्या वैल्यू होगी, बी की क्या होगी, और सी की क्या होगी। अब इसके लिए मेरे पास 4 चीज़ें नोन है, तो वो मैं यहाँ पुट कर लूँगा। यू की जगह अपनी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली। p1 की जगह अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँगा, p2 की जगह अपनी वैल्यू पुट करूँगा, और p3 की जगह अपनी। और फिर क्या करूँगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन करूँगा कंपैरिजन और लाइक टर्म्स कंपेयर कर। वेरी गुड, सो यू गॉट द आइडिया। सो ये यहाँ पर ये जो u था, उस u के अंदर मैंने पुटिंग कर ली, p1 की वैल्यू पुट कर ली, फिर यहाँ पर p2 की पुट कर ली, और फिर यहाँ पर p3 की मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब ये मल्टीप्लिकेशन भी कर ले, a इस पोलिनोमियल के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ a मल्टीप्लाई कर ले, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहा जाता है कि ये a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर b डिस्ट्रीब्यूट कर ले इस ब्रैकेट में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सिमिलरली c को डिस्ट्रीब्यूट कर ले पूरे ब्रैकेट पे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ और इसके साथ। तो जब ये सब मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो अब थोड़े से यहाँ पर मैंने 2 एक स्टेप जो है वो स्किप किए हुए हैं, वो आप खुद कर सकते हैं कि यस सर, लाइक रीअरेंजमेंट कर ले, और रीअरेंजमेंट से आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये है, जो x का कोफिशिएंट है वो ये वाला ब्रैकेट है, और जो x पावर 0 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन यहाँ पर x पावर 0 है या कांस्टेंट है, यहाँ पर सिंपली 1 है जो कांस्टेंट टर्म होता है पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑन बोथ कंपैरिजन करेंगे comparison अब द सेम वेरिएबल। एग्जैक्टली, सो लेट्स डू द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन से आप क्या है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर्स, हमें क्या मिलता है, ये x स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट ये है 2a + b + c, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। तो ये दोनों, अगर ये पॉलिनोमियल, अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इट मीन ये कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट
यहाँ के x स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है जो कि a माइनस 2b प्लस 3c है, ये कोफिशिएंट इधर के x के कोफिशिएंट के बराबर होगा। और इधर x का कोफिशिएंट क्या है? इधर x का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये टर्म बाय टर्म कंपैरिजन कर ले। इस कंपैरिजन को आपको कंपैरिजन से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 2a प्लस b प्लस c और a minus 2b plus 3c equals -2 and a plus 2b plus 6c is equal to 5. तो आई होप दिस इज अ वेरी ट्रिवियल स्टेप और ये सबको क्लियर होगा। अब ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन गए हैं। अब इन 3 इक्वेशंस से आपने 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं। 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशन, अ क्लासिक लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम। मैट्रिक्स बना ले इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो भी, या गाउस एलिमिनेशन मेथड जो भी आप अप्लाई करते हैं, या जॉर्डन मेथड, या आपको आप बगैर मैट्रिसेस के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको मैट्रिसेस से सॉल्व कर ले तो आपको अपने ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ और दिस विल बी योर होमवर्क कि आप इस चीज़ को वेरीफाई कर ले, इसका मैट्रिक्स बना ले और फिर आप इससे ए बी और सी की वैल्यू निकाल लें। मैं आपको आंसर दे देता हूँ एंड आई विल सेंड यू द लेक्चर नोट्स जिसके अंदर ये हुआ भी होगा। तो लेकिन वो लेक्चर नोट्स में बाद में शेयर करूंगा। यू हैव टू ट्राई फर्स्ट बाय योर ओन। आप खुद से ट्राई कर ले, देन आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। सो अपॉन सॉल्विंग वी गेट दीज ए बी और सी। तो हमने जो अननोन यहाँ पर ए बी और सी की जो वैल्यूज थी, जो लीनियर कॉम्बिनेशन के हमारे कॉन्स्टेंट्स थे या स्केलर्स थे, उनकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। हमारा जो u है, जो जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते थे, अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। तो लुक एट u इज इक्वल टू 81/70 p1, 56/35 p2 एंड 3/35 p3। तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में किस पॉलिनोमियल का वेटेज ज्यादा है? एनीवन गेस कर सकता है? P2 का। P2 का, क्योंकि P2 का कोफिशिएंट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस पॉलिनोमियल का वेटेज ज्यादा है इसको डिफाइन करने में या इसके एक्सपेंशन में। फिर उसके बाद डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन किसका है? P1 P1 का है। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो P3 का है। P3 तो ये हमने इस तरह की चीज को कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन बनाना। और लीनियर एक्सपेंशन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? अननोन फाइंड करना। ठीक है, इन कांस्टेंट्स को फाइंड करना। और ये चीज आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी करोगे कि आप अपने वेव फंक्शन को एक्सपेंड करोगे इन टर्म्स ऑफ द आइगन बेसिस या आइगन फंक्शंस, और फिर वो अननोन आप फाइंड करते हैं। तो वो हम आगे के लेक्चर्स में ये सारा कुछ आ भी जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बना के और फिर उससे जो अननोन कांस्टेंट है उनकी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं स्विच करता हूँ दूसरे स्लाइड के ऊपर। है कोई क्वेश्चन? No sir. If you have any questions, so please unmute yourself and speak सर, up. जी ताहिर। सर मतलब आखिर में जो आंसर आया एक 81/70 56/35, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन हो हाँ और इस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेक्टर मौजूद हों, हाँ इसका वेटेज कितना होगा इसके अंदर, मतलब हाँ, बाकी जिन वेक्टर के कॉम्बिनेशन से आप उसको बनाते हैं। यहाँ पर ये पोलिनोमियल u पोलिनोमियल था ना, u पोलिनोमियल को हमने p1 p2 और p3 जो हमें गिवन पोलिनोमियल थे उनके टर्म्स में हमने लिख लिया कि ये u जो है, अगर u को मैं इन टर्म्स ऑफ p1 p2 और p3 लिखूँ तो कितना होगा। चले मैं आपको इस तरह का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेट्स से कहता हूँ कि 100 रुपीज़ है आपके पास, तो इस साइड पे u जो है वो 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ को मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के लीनियर कॉम्बिनेशन में करके दे दे। तो किस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा? एक साइड पे 100 है और आपको 10, 20 और 50 3 नोट है, तो कितने कॉम्बिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा? कैसे आप 100 रुपीज़ को कैसे इस कॉम्बिनेशन में लिखोगे? सर 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, फिर हो 10 जाएगा। 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 आ जाएगा, और 20 का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 हो जाएगा, 1, और 50 का कोफिशिएंट उसका भी 1 हो जाएगा, उसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलके 100 बनाएंगे। तो इस चीज़ को एक लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और इसमें आप कोफिशिएंट देख सकते हैं कि किसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, लेकिन ये फिर डिपेंड भी करता है कि आप देख ले, अब जो आपका 3 है
3 जो कोफिशिएंट है, 10 का जो कोफिशिएंट है, जो 3 है, इस ये जो नोट के केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, 10 रुपए का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, लेकिन वो 10 रुपए इटसेल्फ जो है वो एक वो वेक्टर जो है, या वो पॉलिनोमियल जो है वो इतना हैवी नहीं है, ऑल्दो कि उसका कोएफिशिएंट आपको ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट एनालॉजी नहीं है, बट इस चीज़ों के साथ इसका कंपैरिजन एज इट इज़ ना करें। लेकिन वो सिर्फ जो मैंने आपको बता दिया, ये जो 100 रुपए को इन टर्म्स ऑफ 30, 20 और 50 लिखना, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन था। बस सिर्फ मेरा कहने का मकसद यही था उससे। ठीक है? ओके यस सर, सर। यस। ये तो सर वो जो का इंटरफियरेंस हमने पढ़ा था, कंस्ट्रक्ट की इंटरफियरेंस जो बहुत से वेव सुपर इम्पोज हो के वो हमें रिजल्टेंट एक वेव देता था, हाँ, हाँ। तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती थी। ये तो ये एग्जैक्टली, टर्मिनोलॉजी। एग्जैक्टली आपने यस सर, ग्रुप और फेज वेलोसिटी पढ़ी होगी। ग्रुप ऑफ वेव यस कैसे सर, बनता है? वो इंडिविजुअल वेव के सुपरपोजिशन से बनता है या उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यस सुपरपोजिशन एंड सर, लीनियर कॉम्बिनेशन आप इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन का आइडिया ज़्यादा जनरल है, और ये ज़्यादा लीनियर वेक्टर स्पेस की टर्मिनोलॉजी लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो आप यस सर। सुपरपोजिशन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, ओके सर। लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। अब इस पे जाने से पहले लेट मी स्विच, लेट मी एंड द मीटिंग, क्योंकि ये फिर अभी ख़त्म होने वाला है खुद से ये मीटिंग, और फिर डिस्कशन हमारी बाद में रह जाएगी। तो इसके लिए मैं मीटिंग ख़त्म करके फिर से मीटिंग ले लूँगा, तो ये फ्रेश स्टार्ट ले लेंगे इसका। सो लेट ओके मी सर। एंड दिस एंड देन आई विल स्टार्ट क्विकली। तो मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी क्विकली।